वेलकम। आप लोग की जावा स्क्रिप्ट के क्लास में स्वागत है। आज हम जावा स्क्रिप्ट के क्लास 4th में ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली हम आज 4 टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ, फर्स्ट क्या है आपका जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स। ठीक है, तो जावा जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। आप अब जो भी टॉपिक आज चारों पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा चीज़ VBA में भी पढ़ चुके हो। बस मैं बताया था कि कई चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होती है, बस उसका सिंटैक्स अलग अलग होता है। वही चीज़ है जो VBA में हम पढ़ चुके हैं, वही सब चीज़ अब जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ चीज़ रिपीट होने वाली, लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका और सिंटैक्स से जो है वो अलग रहते हैं। ठीक है, तो 4 टॉपिक में पहला है आपका जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स। दूसरा है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स आप VBA में भी पढ़े हो, कमेंट्स भी आप VBA में पढ़े हो। थर्ड है आपका जावा स्क्रिप्ट में कांस्टेंट, ये भी आप पढ़ चुके हो VBA में। ठीक, और चौथा है आपका जावा स्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ये सारे चीज़ों का मिश्रण होता है। आइडेंटिफायर्स मतलब आइडेंटिफायर किनको बोलेंगे, या वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे या प्रोसीजर रहे या फंक्शन रहे या क्लास रहे, ये सारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स क्या होता है जानते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम को समझाने के लिए हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर हम क्या दे देते हैं, कमेंट्स दे देते हैं। कमेंट्स वो पार्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्रोग्राम का वह पार्ट है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसमें क्या है, सिर्फ यूज़र उसको समझने के लिए, यूज़र को समझाने के लिए, जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है उसके समझने के लिए कमेंट्स दिया जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स का रोल क्या होता है, इससे प्रोग्राम के कोड्स को समझने में सरलता मिलती है। ठीक है, तो कमेंट्स जैसे VBA में था वैसे यहाँ पर भी है। 2 प्रकार के होंगे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट मतलब कि अगर आप किसी एक लाइन के लिए कमेंट लिखना चाहते हैं, प्रोग्राम की किसी एक लाइन के लिए कमेंट लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। और उसको देते क्या है, कैसे हैं, हम 2 बैकस्लैश जो हैं वो लगा देते हैं और उसके बाद जो भी हमको लिखना है उस कोडिंग से संबंध में वो लिख देते हैं, वही सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। तो एक लाइन का कमेंट लिखने के लिए लाइन के पहले हम क्या लगा देते हैं, 2 स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन मतलब कि मान लो कि आप एक से ज़्यादा लाइनों के लिए 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, उन लाइनों को समझाने के लिए कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट देंगे। तो एक से अधिक लाइन का कमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहली लाइन के स्टार्टिंग में बैकस्लैश स्टार लगाएंगे और जहाँ पर जिस लाइन के एंड में हमारा कमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट इसका कर देंगे, स्टार और बैकस्लैश लगा देंगे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट कराता है। एक से ज़्यादा लाइनों में अगर हम कोडिंग में हमको कमेंट देना है तो स्टार्टिंग वाले लाइन में हम बैकस्लैश स्टार लगाएंगे और जहाँ पर कमेंट ख़त्म हो रहा है उस लाइन में हम क्या लगाएंगे, लास्ट में जस्ट अपोजिट स्टार और बैकस्लैश। ठीक है, तो ये था आपका कमेंट। जावा स्क्रिप्ट में जो कमेंट है कैसे देते हैं और कितने टाइप के होते हैं और क्या लगाते हैं वो है। अब सेकंड टॉपिक है आपका जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, है ना। तो वेरिएबल भी आप लोग जान रहे हो, चर होते हैं जिनका मान जो है वो प्रोग्रामिंग के दौरान बदलता रहता है या प्रोग्राम में उनका मान बदलता रहता है, वो कहलाते हैं वेरिएबल। ये इसको भी हम लोग जब VBA पढ़ रहे थे तो आप लोग पढ़ चुके हो, समझ चुके हो बहुत अच्छे से। लेकिन वहाँ पर अलग उपयोग किया जाता था सिंटैक्स इसका, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का या क्रिएट करने का। यहाँ पर अलग सिंटैक्स होगा जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग वेरिएबल्स देखते हैं, है ना। पहले लिखा हुआ हूँ क्रिएटिंग वेरिएबल। तो जावा स्क्रिप्ट में चरों को पहले से बना लेना, अथवा जैसे कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में पहले से बना लेना अथवा घोषित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हम ये करते हैं तो वो प्रोग्रामर के लिए अच्छी प्रोग्रामिंग कहलाती है कि हम पहले क्या करें, उसको घोषित कर दें, पहले हम घोषित कर दें और उसके बाद उस चर का या वेरिएबल का उपयोग करें। ये हम हर एक प्रोग्रामर को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। भले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अनिवार्य नहीं है, लेकिन कि हम बिना घोषित किए भी उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए ऐसा। ठीक है,
तो इसका सामान्य रूप या इसका सिंटेक्स क्या है, मैं लिख दिया हूँ वेर। यहाँ पर कौन सा कीवर्ड काम आता है, वेर। वेरिएबल को जब क्रिएट करते हैं तो क्या देते हैं, VAR, वेर। वेर के बाद जैसे लिखा हुआ है, आप मैं लिख दिया हूँ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। जो भी वेरिएबल नेम आप देना चाहते हैं उसका नाम लिखोगे और उसकी वैल्यू देंगे। तो वेरिएबल नेम उस चर का नाम है या वेरिएबल का नाम है, और वैल्यू उसका क्या है, प्रारंभिक मान या इनिशियल वैल्यू है। बराबर का चिन्ह उस चर के मान को असाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण भी यहाँ लिख लिया हूँ, अगर हम वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, वेर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू असीम रंगारे। तो यहाँ वेर कीवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम वेरिएबल का नाम हो गया, और उसकी वैल्यू हमने क्या दी है, असीम रंगारे। ये आपका स्ट्रिंग में हो गया। उसी प्रकार वेर रोल नंबर भी आप दे सकते हो बिना उसकी वैल्यू को दिए हुए। तीसरा तरीका है वेर मोबाइल नंबर इज इक्वल टू जो भी लिखा हुआ हूँ 9424200816। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमने नंबर लिया है और ऊपर वाले में असीम रंगारे जो है वो स्ट्रिंग है ना। वेरिएबल का नाम क्या क्या है, फर्स्ट नेम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम भी आप लोग के लाया हूँ ताकि इस जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाए, कैसे करना है क्या है आपको समझ में आ जाए। तो ये प्रोग्राम हम देख लेते हैं, यही वेरिएबल का कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में और कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका एक प्रोग्राम है। इसको प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। आप लोग को जैसे पता ही है, जैसे HTML में हम क्या करते थे, नोटपैड एडिटर में प्रोग्राम को टाइप करते थे और प्रोग्राम को टाइप करने के बाद हम उसको सेव करते थे .html में, और उसके बाद उसको किसी भी वेब ब्राउज़र में रन करते थे। सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। आप कोई भी नोटपैड एडिटर है, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम को नोटपैड एडिटर में आप टाइप करोगे, फिर डॉट क्या करोगे, डॉट एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करोगे और उसके बाद उसको कोई भी वेब ब्राउज़र में रन करोगे। तो इसमें देख लो आप, वही टैग यूज़ हो रहा है HTML का, जो कि जावास्क्रिप्ट में बस एक नया यहाँ पर टैग है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, है ना। यही जो टैग है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है आपका HTML और जावास्क्रिप्ट को। बाकी तो आप देख लो। चलिए स्टार्टिंग से प्रोग्राम देखते हैं। पहले क्या हो रहा है, HTML टैग ओपन किए, फिर हेड सेक्शन ओपन कर रहे हैं, फिर टाइटल। टाइटल मतलब उस वेब पेज का टाइटल क्या रहेगा, यूजिंग जावास्क्रिप्ट, टाइटल को बंद कर दिए। उसके बाद स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। देखिए मैं आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो हम लोग जनरली किस में करते हैं, हेड सेक्शन में करते हैं। तो यहाँ हेड सेक्शन ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी बॉडी सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम हेड सेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, वेर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम और नेम। ये प्रॉम्प्ट वही वाला है जो आपने VBA में भी पढ़ा था। प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है, जैसे नीचे के आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उस पॉपअप बॉक्स का जो लिखाया रहेगा उसमें क्या लिखाया रहेगा, इंटर योर नेम, और उसके जो फील्ड रहेगा उसके अंदर क्या लिखा रहेगा, नेम, जैसे कि दिख रहा है। और 2 बटन ऑटोमेटिक आपके ओके और कैंसल उस पॉपअप बॉक्स में रहेंगे, जो कि कौन सा है, प्रॉम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम चालू किए थे उस स्क्रिप्ट को, हेड को बंद कर रहे हैं। पहले स्क्रिप्ट को बंद करेंगे, फिर हेड को बंद करेंगे। अब हेड के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसकी वैल्यू असाइन कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद फिर से हमने को स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या लेना है, जावास्क्रिप्ट। इसके बाद आता है आपका मेन, जो हर एक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में लिखते हैं, आउटपुट या कोई भी चीज़ आपको डिस्प्ले करना है ना। तो उसके लिए क्या लिखाता है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये याद रखना है आपको, हर जगह यूज़ होगा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या है, S2 मतलब उसकी हेडिंग रहेगी, यूर नेम इज़ क्या किए हैं, स्ट्रिंग के अंदर प्लस नेम दिए हैं, और ये S2 जो हेडर था उसको बंद किए हैं। तो ये जो प्लस नेम है ये कहाँ से उठा के लाएगा, जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट में जो भी नाम डालोगे उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग बंद होगा, बॉडी टैग बंद होगा, HTML टैग बंद होगा। तो यहाँ पर ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट उसके द्वारा हम यूज़र से उसका नाम ले रहे हैं और इनपुट ले रहे हैं और उसको एक वेब पेज में प्रिंट करा रहे हैं। ये जो प्रिंट होगा वो कैसे दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा।
योर नेम इज़ अमित कुमार, जैसे नेम में आप अमित कुमार दबाओगे और जैसे ही ओके बटन को क्लिक करोगे, इस ओके बटन को जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये वेब पेज इस तरीके से दिखेगा, जिसका टाइटल हमने शुरू में ही दे दिया है, क्या है आपका, यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, है ना। और इसके बीच में क्या लिखा रहेगा, योर नेम इज़, जो भी नाम डालोगे आप वो दिखाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आपको रन कर सकते हो आप कोई भी एडिटर में, आप इसको टाइप कर लो और ब्राउज़र में आप इसको रन कर लो, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएबल्स। अब हम आगे देखते हैं, थर्ड टॉपिक है आपका जावा स्क्रिप्ट में कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर जिसकी स्थिरांक या अचर जिसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती नहीं है, पूरे प्रोग्राम भर उसकी वैल्यू क्या रहती है, वही रहती है, जो हम एक बार फिक्स कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे वेरिएबल के लिए VAR कीवर्ड था, वैसे ही कांस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या है, CONST, कांस्ट कीवर्ड है। कांस्ट कीवर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं तथा डिक्लेयर के समय ही उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं कांस्टेंट में, ठीक है। तो कांस्टेंट में हम वही चीज़ करेंगे, कांस्ट कीवर्ड के द्वारा। इसे एग्जांपल भी लिखा हूँ, कांस्ट ITI इज इक्वल टू क्या दे दिया हूँ, WITI रहेगा, या कांस्ट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 100। तो कांस्ट बोल दीजिए, बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आप चाहते हो कि पूरे प्रोग्राम भर उसकी वैल्यू ना बदले, स्थिर रहे, है ना, वो अचर रहे, उसके लिए आप कीवर्ड कांस्ट यूज़ करोगे और उसकी वैल्यू उस कांस्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही उसकी वैल्यू को असाइन कर दोगे। तो ये था आपका जावा स्क्रिप्ट में कांस्टेंट, ठीक है। अब आपका फोर्थ है जावा स्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ना, मैं लिख दिया हूँ। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स का तात्पर्य उस नाम से है जो कि या तो किसी वेरिएबल या प्रोसीजर या एक फंक्शन या एक क्लास को दिया जाता है। मैं इसलिए इज इक्वल टू लिख दिया हूँ कि इनमें से आइडेंटिफायर्स किसी को भी बोल सकते हैं। वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है जो अभी ऊपर देखे, प्रोसीजर भी एक आइडेंटिफायर है, कोई फंक्शन भी अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो भी एक आइडेंटिफायर है, कोई क्लास भी एक आइडेंटिफायर है। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं, जावा स्क्रिप्ट में आइडेंटिफायर्स। तो इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं, मान लो कि हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम को हमको फॉलो करना है, याद रखना है। जैसे VBA में भी था आपका, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले नियम था, वो नियम को याद रखते थे, वैसे यहाँ पर भी ये आइडेंटिफायर्स वर्ड है, ये सारे चीज़ों के लिए लागू होगा। तो कोई भी जब हम आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करें, है ना, या निर्धारण करें, तो उसके लिए ये मैं 5 नियम लिखा हूँ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नियम इसमें क्या है कि जब भी हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करें, निर्धारण करें, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, जो पहला लेटर है उसका, वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए, या डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखो। यहाँ पर ये 3 चीज़ लिखा हूँ, उन्हीं से स्टार्ट हो सकता है, या तो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से होगा, या डॉलर से होगा, ठीक है, इन्हीं से स्टार्ट होगा। अब ये तो फर्स्ट कैरेक्टर की बात हुई जब आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करें, और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स भी हो, वो नंबर भी हो सकते हैं बीच में, है ना, या फिर हैश भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, या डॉलर भी हो सकते हैं। हैश नहीं है ना, अंडरस्कोर या डॉलर भी हो सकते हैं। ये आपका सेकंड नियम है। जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, और डॉलर्स भी हो सकते हैं। ये आपका दूसरा नियम है आइडेंटिफायर्स के लिए। तीसरा नियम क्या है कि हम किसका उपयोग नहीं करेंगे जब आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे, तो स्पेस नहीं देंगे, टैब नहीं देंगे, या न्यू लाइन कैरेक्टर। ये इन चीज़ों का हम क्या करेंगे, उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी आइडेंटिफायर को जब डिक्लेयर करना है तो उनमें ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होगी, स्पेस नहीं आएगा, टैब नहीं आएगा, और न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। ये तीसरा हमारा रूल हो गया। चौथा रूल क्या है, देखो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। तो जावा स्क्रिप्ट अगर केस सेंसिटिव है तो इसका मतलब है कि अगर आप लोअर केस में किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हो तो वो पूरे प्रोग्राम भर लोअर केस में ही उस वेरिएबल का नाम आपको देना है। अगर आप अपर केस में दे रहे हो तो अपर केस में ही दोगे। दोनों डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि ये
केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये रूल है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर में अपर लिखा था, कौन सा लोअर लिखा था, वही चीज़ आप पूरे प्रोग्राम में लिखते हुए चलोगे। उसके बाद 5वां पॉइंट है हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड का प्रयोग नॉट अलाउड। कोई भी आरक्षित कीवर्ड है या रिजर्व्ड कीवर्ड है, कीवर्ड क्या क्या है अभी हम लोग देखें, जैसे वेयर एक कीवर्ड बताया मैं आपको, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, तो उनका प्रयोग आप डिक्लेयर करते समय किसी भी आइडेंटिफायर को नहीं कर सकते। और भी कितने जावा स्क्रिप्ट में कीवर्ड्स होते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लो। ये रहा जावा स्क्रिप्ट में आरक्षित कीवर्ड्स। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में आरक्षित कीवर्ड्स, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भांति जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ रिजर्व कीवर्ड या आरक्षित कीवर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग जावा स्क्रिप्ट द्वारा आंतरिक ऑपरेशन या इंटरनल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आप दूसरे चीज़ में नहीं कर सकते, ये आरक्षित कर दिए गए हैं कीवर्ड। तो ये जो रिजर्व कीवर्ड है या आरक्षित कीवर्ड है, इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी आपका कौन सा है? रिजर्व कीवर्ड, इसमें दिख रहा है। दूसरा कैटेगरी फ्यूचर कीवर्ड है, और तीसरा कैटेगरी इसके अलावा जो आते हैं वे शब्द। ठीक है, तो रिजर्व कीवर्ड में क्या क्या कीवर्ड है लिख दिया हूँ मैं, यहाँ देख सकते हो आप। ब्रेक है, कंटिन्यू है, डिलीट है, एल्स है, फॉर है, फंक्शन है, इफ है, इन है, न्यू है, रिटर्न है, दिस है, टाइप ऑफ है, वेयर है, वाइड है, वाइल है, विथ है, ये सब आपके रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कीवर्ड। फ्यूचर कीवर्ड मतलब आगे जो यूज़ होने वाले हैं कीवर्ड्स, वो कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बुलियन, बाइट, केस, कैच, कैर, क्लास, बहुत सारे हैं। ये सब आप देख के नोट कर सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो कि इन कीवर्ड्स का प्रयोग जब भी हम कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करें या यूज़ करें नहीं करना है। ये फ्यूचर कीवर्ड्स का, पहले रिजर्व कीवर्ड था, फ्यूचर कीवर्ड्स था। उसके बाद आपका आया थर्ड, वे शब्द जो कि वास्तविक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अथवा फंक्शन के नाम के अनुरूप हो का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आता है आपका स्ट्रिंग और पार्स इंट, ये जो हैं ये दोनों शब्द किस में आएंगे? उदाहरण के लिए ये भी कीवर्ड्स में आएंगे, रिजर्व कीवर्ड में आएंगे, लेकिन इनका भी प्रयोग आप डिक्लेयर आइडेंटिफायर को जब कर रहे हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स थे आपके। तो ये आपका आज का क्लास था जावा स्क्रिप्ट का क्लास 4, जिसमें हमने 4 चीज़ों का अध्ययन किया। जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होते हैं ये देखें, कैसे दिए जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का उपयोग कैसे करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इस वेरिएबल का उपयोग कैसे करेंगे। थर्ड, हमने जावा स्क्रिप्ट में कांस्टेंट देखा कि कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। और चौथा, हमने आइडेंटिफायर्स जो है, जो इन सब से मिलके बना होता है, इसको जब भी हम डिक्लेयर करें, निर्धारण करें, तो उसके लिए जो रूल बनाए हैं वो रूल आपके लिए लिख दिया हूँ, इनको आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वीबीए में होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।